नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट कर रहा है और जिसमें सिर्फ एक लास्ट एक्सरसाइज बची है जिसे हमने कहा है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो दोस्तों आज के हमारा जो वीडियो रहेगा सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे दोस्तों हम। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो शुरू करें दोस्तों। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है प्रूव द डिटरमिनेंट क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो ध्यान से, x माइनस में साइन थीटा और cos थीटा साइन थीटा माइनस में x 1 cos थीटा 1 और x। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है का सेंस ये होता है दोस्तों कि जब इसका रिजल्ट आए तो वो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इस फॉर्म में ना आते हुए कुछ एक्स वाई जेड के कुछ फॉर्म में आए, मतलब थीटा के फॉर्म में आंसर ना आए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो दोस्तों शुरू करें इसको। अच्छा, हम कैसे सॉल्व करते थे, ध्यान से समझो। सबसे पहले इस x के लिए सॉल्व करते थे, डिटरमिनेंट को ऐसे ही सॉल्व करते थे हम लोग। डिटरमिनेंट अगर मैं इसको a मानूं तो डिटरमिनेंट ऑफ a ऐसे सॉल्व करेंगे। ये x इसके और इसको हटा दिया जाता था दोस्तों, ये आ जाता था माइनस में x, ये 1 1 और x। फिर दोस्तों ये साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा माइनस में साइन थीटा। आप सभी को पता है क्योंकि यहाँ पे हम प्लस लेते थे, ये माइनस और ये प्लस। ये माइनस में साइन थीटा दोस्तों इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो माइनस में साइन थीटा अपॉन में cos थीटा और ये 1 और x। क्लियर है दोस्तों। अब करेंगे लास्ट cos थीटा के लिए सॉल्व, है ना। जब इसके लिए किया दोस्तों तो ये और ये sin थीटा cos थीटा 1 और x। अभी आएगा cos थीटा, तो cos थीटा के लिए ये वाली वैल्यू sin थीटा माइनस में sin थीटा माइनस में x cos थीटा और 1। तो दोस्तों ये रहा, अब हमें सॉल्व करना है। चलो सब किया हुआ है आप लोगों ने तो वैसे भी, तो फटाफट से करेंगे दोस्तों। ये x यहाँ पे क्या होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, और ये हो जाएगा माइनस का 1। ये माइनस में साइन थीटा दोस्तों, ये माइनस में x साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखिए, इसका इसमें इंटू हुआ तो x साइन थीटा और ये हो गया माइनस में cos थीटा। फिर प्लस दोस्तों cos थीटा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 का इंटू माइनस थीटा में, तो ये माइनस में साइन एक्स माइनस में साइन थीटा दोस्तों, मैं एक्स क्यों लिख दे रहा हूँ, माइनस में साइन थीटा दोस्तों। और इस कॉस का यहाँ इंटू होगा तो ये हो गया, ये फॉर्मूले का माइनस और ये हो गया माइनस में एक्स कॉस थीटा दोस्तों। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हमने कर दिया प्लस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसका अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स क्यूब और माइनस में एक्स। इसका अंदर इंटू करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लस का x साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, प्लस का x साइन स्क्वायर थीटा और इस माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। फिर आगे बढ़े दोस्तों, तो ये माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा और फिर यहाँ इंटू करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, x कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए दोस्तों अब ध्यान से देखो, ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गए, अपने आप ही कैंसिल हो गए दोस्तों। ये बच रहा है माइनस में एक्स क्यूब, ये माइनस में एक्स। इस टर्म को देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, क्या इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं। ध्यान से देखो, इन दोनों में से जैसे ही x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। और वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो माइनस में एक्स क्यूब माइनस में एक्स प्लस में एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी दोस्तों, 1। और 1 का x में इंटू हुआ तो ये 1 ही रहने वाला, तो ये एक्स क्यूब माइनस में एक्स प्लस में एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा माइनस में एक्स क्यूब। अब हम कह सकते हैं कि दोस्तों इसका जब रिजल्ट माइनस में एक्स क्यूब आया, थीटा नहीं आया, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा डिटरमिनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो हम बोल सकते हैं हेंस प्रूफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में सिर्फ हमने लास्ट जितना भी पढ़ा हुआ है उसका रिकॉल होने वाला है दोस्तों, तो फटाफट से स्पीड में आप भी करना शुरू कर दीजिए आपकी कॉपी में। चलिए पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और ये रहा आपके स्क्रीन पर मतलब बोर्ड पर। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है,
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों पहले शांति से लिख लीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये लिखा हमने, ये और ये वाली लाइन हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या इतना आ जाएगा कॉस बीटा 0 साइन अल्फा साइन बीटा दोस्तों, और ये यहाँ पे आ गया कॉस अल्फा। क्लियर है दोस्तों। इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस में कॉस अल्फा और साइन बीटा दोस्तों, साइन बीटा। और यहाँ पे दोस्तों अब सॉल्व करेंगे, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई तो ये और ये आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में साइन बीटा, नीचे क्या आने वाला है साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये आ गया 0 और कॉस अल्फा दोस्तों। फिर दोस्तों हमारी लास्ट वाली टर्म आ जाएगी माइनस में साइन, और इसके लिए जब सॉल्व करोगे साइन अल्फा तो ये वाली टर्म कैंसिल, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा माइनस में साइन बीटा, और फिर क्या आया कॉस बीटा, और फिर देखो कॉस अल्फा सॉरी साइन अल्फा, देखो यहाँ गलती हो जाती है ना, साइन अल्फा कॉस बीटा, और दोस्तों साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया हमारा। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करना बाकी रह गया तो करते हैं फटाफट से। इसका यहाँ इंटू करेंगे दोस्तों तो ये देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ इंटू किया दोस्तों तो इस ब्रैकेट में देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा और कॉस बीटा, और 0 में इसका इंटू करने में 0 ही आएगा तो हमने इसको लिखा नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस ये है कॉस अल्फा साइन बीटा, इसका यहाँ इंटू किया दोस्तों तो माइनस में साइन बीटा और कॉस अल्फा, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो 0, इसको भी लिखने का कोई सेंस नहीं है। फिर माइनस में दोस्तों साइन अल्फा, इसका यहाँ इंटू हुआ दोस्तों, देखो साइन बीटा पहले से ही है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, ध्यान से देखो साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ साइन अल्फा रहेगा ही दोस्तों साथ में, और यहाँ इंटू करेंगे दोस्तों तो ये माइनस साइन फॉर्मूले का पहले आ गया यहाँ पे साइन अल्फा, और फिर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों में से साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉमन ले ली तो ये साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा बच जाएगा, जिसको हम 1 लिख सकते हैं। तो मैं इसमें ये कर देता हूँ, एक काम करते हैं, ये देखो ये माइनस में साइन अल्फा, ध्यान से देखना दोस्तों इस ब्रैकेट के अंदर ये साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा मैंने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, ध्यान से देखो साइन स्क्वायर बीटा प्लस में यहाँ से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा। देखो ये माइनस अल्फा और ये माइनस में साइन अल्फा बाहर, तो ये बचने वाला है, आगे जाके ये रिजल्ट को हम क्या कर देंगे 1। तो दोस्तों इसका काम तो हो गया। अब इधर देखो इसका इंटू करें कॉस अल्फा का तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा फिर कॉस स्क्वायर बीटा, फिर माइनस में दोस्तों इसका अंदर इंटू करेंगे अब हम, तो देखो कॉस अल्फा है यहाँ पे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये इस पूरे का जब इसमें इंटू करेंगे तो दोस्तों ये माइनस माइनस होने वाला प्लस, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर बीटा, और ये वाला रिजल्ट हमारे साथ तो है ही दोस्तों, तो इधर ये माइनस ये लगा लिया दोस्तों। अब पूरे रिजल्ट में देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा जैसे ही कॉमन लोगे तो दोस्तों यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा, माइनस में ये देखो यहाँ पे माइनस में ये साइन अल्फा बचेगा दोस्तों ब्रैकेट में, ये देखो ये माइनस में साइन अल्फा, इस पूरे की वैल्यू तो 1 ही हो गई, और ये बचेगा माइनस में साइन अल्फा। चलिए दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में 1, तो 1 की वैल्यू 1, फिर ये देखो ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करते टाइम थोड़ा सा विजिलेंट रहना है दोस्तों, क्योंकि क्या होगा अगर यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा बाय मिस्टेक भी लिख दोगे तो पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा, तो ध्यान रखना। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए, इसमें हमसे पूछा है ए इनवर्स, हमें इस बार क्वेश्चन ध्यान से समझना है। इसमें दिया ए इनवर्स दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है बी। जब ए इनवर्स दिया है बी और बी भी दिया हुआ है, ए इनवर्स भी दिया है और हमें फाइंड आउट करना है ए बी का इनवर्स। तो दोस्तों अगर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है तो आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है फॉर्मूला बी इनवर्स और ए इनवर्स। चाहे ये सॉल्व करो तब भी वही रिजल्ट है, ये सॉल्व करो तब भी वही रिजल्ट है, क्योंकि ए इनवर्स से ए निकालने में हमारी हालत खराब होगी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब फॉर्मूले में एक्चुअली क्वेश्चन में ए इनवर्स तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमें पूरा काम किसके लिए करना है, बी इनवर्स के लिए।
तो दोस्तों बी इनवर्स के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, बी का जो हमको डिटरमिनेंट दिया है 1 2 माइनस में 2 माइनस में 1 3 0 0 माइनस में 2 और 1। तो दोस्तों ये दिया हुआ है हमें मैट्रिक्स में, सॉरी, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स। और इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में, जैसे बी इनवर्स के लिए निकालना है हमें, सॉरी, बी इनवर्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बी का मोड अपॉन में एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले यहाँ पे बी का मोड निकालते हैं दोस्तों, तो फटाफट से करते हैं। चलिए कैसे करेंगे, इस पहले 1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, तो ये 3 एकम 3 माइनस में 0। फिर दोस्तों माइनस में 2, इसके लिए माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 में -1 का इंटू हुआ तो माइनस में 1, और 0 में 0 का इंटू होगा तो 0 ही होगा। फिर -2 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये और ये क्या, तो माइनस का ये हो गया प्लस का 2 और 0। इसको सॉल्व करेंगे तो b का मोड कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया 3 प्लस का 2 और माइनस का 4। तो दोस्तों 3 2 5, 5 में से 1 गया, 3 2 5, 5 में से 4 गया, तो ये 1 आ जाएगा। तो दोस्तों b का मोड हमने यहाँ कैलकुलेट करा, तो ये कितना आ रहा है 1। तो b का मोड आ गया हमारे पास, एक काम हो गया। इस सारे रिजल्ट को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे इसका कोई काम नहीं है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ b। और एडजॉइंट ऑफ b इसी में मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि यही है जिसमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, C11, और C11 कैसे फाइंड आउट करते थे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, 3 का 2 में इंटू, 3 का 1 में इंटू, तो 3 माइनस में 0, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों 3। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये दोस्तों। अब यहाँ पे करेंगे 2 के लिए, सेकंड वाले के लिए C12 के लिए, तो C12 के लिए दोस्तों सॉल्व करेंगे C12 के लिए, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, 1 का -1 में इंटू, तो ये -1 और 0 का 0 में इंटू, तो कोई सेंस नहीं। पर दोस्तों आप देखो 2 और 1 3 और नंबर है, तो यहाँ पे माइनस का इंटू करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1। अब आते हैं दोस्तों C13 के ऊपर, 3 और 1 4, तो इधर तो प्लस ही आना है। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 हो गया प्लस का 2, और ये इधर क्या आ जाएगा 0। तो दोस्तों इसका रिजल्ट कितना आ रहा है हमारे पास, प्लस का 2। क्लियर हो रहा है दोस्तों। जिनको कोफैक्टर निकालना नहीं आते, देखो हमने पूरी लास्ट एक्सरसाइज में इससे पहले सिर्फ कोफैक्टर ही सीखे थे, तो जिनको कोफैक्टर नहीं आते पिछला वीडियो, इसके पहले का वीडियो एक बार देखो, आराम से आ जाएंगे। अदरवाइज मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ, कैसे सॉल्व करते हो वो भी आप यहाँ सीख सकते हो, पर यहाँ थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम लोग। और C21 करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, देखो -1 के लिए सॉल्व करना है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गायब करो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन फॉर्मूले की वजह से एक और माइनस, 2 और 1 3, देखो 4 में से 2 गए तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 2, तो ये कितना आ गया 2। अब दोस्तों इसके लिए सॉल्व करेंगे C22 के लिए, बीच वाली टर्म के लिए, तो ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, 1 का 1 में, देखो ये वाला ये आ गया, 1 का 1 में इंटू हुआ, तो ये हो गया 1, और 0 का -2 में, तो ये 1, तो C22 कितना आ गया हमारे पास 1 आएगा, और 2 2 4, तो इस पे प्लस ही आने वाला है। और फिर C23 के लिए बात करेंगे दोस्तों, इसके लिए बात करेंगे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गायब, ये और ये -2 का 1 में इंटू, तो ये हो गया माइनस का 2, और 0 का 2 में इंटू, तो 0 ही हो गया दोस्तों। अच्छा 3 2 5, तो एक और माइनस, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट कितना हो गया, प्लस में। क्लियर हो रहा है दोस्तों आपको। चलिए C21 C22 C23 आ गया, C33 पे बात करेंगे दोस्तों। चलिए 0 माइनस में कितना हो जाएगा, देखो 0 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और फॉर्मूले की वजह से एक और माइनस आता है जिससे हो गया प्लस, और C31 है दोस्तों ये, तो इसकी रिजल्ट कितना आ गया 6। C31 के बाद दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, C32 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये गया ये गया, ये -1 है ना दोस्तों, ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, 0 का 1 में इंटू, तो 0, और -1 का इसमें इंटू, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, देखो ये हो जाएगा प्लस, लेकिन फॉर्मूले की वजह से यहाँ पे माइनस, 3 2 5, तो ये कितना हो गया दोस्तों, माइनस आएगा हमारे पास प्लस का 2। आई होप दोस्तों आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हमारा बचा है C33 दोस्तों, C33 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, देखो ये 2 ये 1, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3 का, यहाँ इंटू किया तो ये हो गया 3, और -2 का यहाँ इंटू, -1 का 2 में इंटू करेंगे तो -2, और फॉर्मूले की वजह से एक और माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा C33 कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। आई होप दोस्तों सारा समझ में आ रहा होगा हमें। तो अब देखो ए एडजॉइंट, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी
तो क्या होता है, को फैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ता है, और को फैक्टर हमारे 3 1 2, तो ये आ गया 3 1 2 दोस्तों, 2 1 2, तो ये आ गया 2 1 2, और ये आ रहा है हमारा दोस्तों, ये आ गया 6 2 5। आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। अब जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे हाथ में क्या आ गया, ये आ गया 3 1 2, और फिर आ गया 2 1 2 और 6 2 5। क्लियर है दोस्तों। तो अब हमारा बी इनवर्स कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो बी इनवर्स आप डायरेक्टली देख सकते हो, ध्यान से देखो, बी के मोड की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 का यहाँ रखने का कोई सेंस नहीं है, एडजॉइंट ऑफ बी ही हमारा बी इनवर्स है। तो ये कितना हो गया, 3 2 6 1 1 2, और ये कितना हो गया 2 2 5। चलिए दोस्तों, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। तो क्या करेंगे हम, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, मतलब बी के इनवर्स में ए का इनवर्स का इंटू कर देंगे। तो बी इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5 दोस्तों। और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए इनवर्स की वैल्यू देखो 3 माइनस में 1 और 1, माइनस में 15 6 माइनस का 5 5 माइनस में 2 और 2। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए इसका यहाँ इंटू करें, इसका यहाँ इंटू करें, देखो 3 का 3 में इंटू हुआ तो दोस्तों ये कितना हो गया 9, 15 दूनी 30, तो ये कितना हो गया माइनस का 30 दोस्तों, और ये 6 पंचे 30। क्लियर हुआ दोस्तों। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इंटू करूंगा तो ये माइनस का 3, फिर ये हो गया प्लस का 12, और फिर ये 6 दूनी 12, तो ये माइनस का 12, फिर 3 का 1 में इंटू तो ये 3 माइनस का 10, और फिर ये 6 दूनी 12, फिर 1 का इंटू करेंगे दोस्तों 3 में तो ये हो गया 3 माइनस में 15 और ये प्लस का 10 दोस्तों, फिर 1 का इंटू माइनस 1 में तो ये माइनस 1 प्लस का 6 और ये माइनस का 4, फिर 1 का इंटू 1 में करा तो दोस्तों 1 1 का इंटू माइनस 5 में तो ये माइनस 5, और 2 का इंटू 2 में तो 4। ये सेकेंड रो भी हमारी इंटू हो गई दोस्तों। 2 का इंटू 3 में करेंगे तो ये हो गया 6, 2 का इंटू माइनस 15 में तो ये हो गया 30, और 5 25, तो ये कितना हो गया 25 दोस्तों। फिर 2 का इंटू माइनस 1 में तो ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 12, और ये 5 दूनी 10, तो ये माइनस का कितना हो गया 10, और फिर दोस्तों 2 का इंटू 1 में तो ये हो गया 2, फिर माइनस का 10, और फिर कितना हो गया ये वापस से प्लस का 10। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास अब रिजल्ट लिख रहे हैं हम किसका, बी, क्या कर रहा हूं मैं, बी इनवर्स और ए इनवर्स का। तो चलिए ये 30 में से 30 कैंसिल हुआ तो दोस्तों यहाँ पे बचेगा कितना 9। देखो ये माइनस का 12 है प्लस का 12, तो ये माइनस का 3, और ये देखो ध्यान से समझो 12 में से 10 गए तो 2 बचे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। क्लियर है दोस्तों। देखो 10 में से 15 गए तो माइनस का 5, माइनस 5 में से 3 गए तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, 4 और 1 5, 5 में से 6 गए तो ये प्लस का 1 बचेगा दोस्तों, और 4 और 1 5, तो ये तो 0 ही हो गया। 25 और 6 31, 31 में से 30 गए तो ये 1, दोस्तों ये कितना हो गया 6 10 और 2 12, 12 में से 12 गए तो ये 0, और ये कैंसिल होके कितना बचेगा हमारे पास 2। तो दोस्तों बी इनवर्स ए इनवर्स का रिजल्ट कितना आया, ये आया, और यही किसके इक्वल होता है, ए बी के इनवर्स के। तो दोस्तों यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ये ऐसे फाइंड आउट करना है। बट इस क्वेश्चन में दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको, हमेशा एडजॉइंट निकालने में ही टाइम लगता है, तो एडजॉइंट अगर गलत निकला तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए विजिलेंट होके करना है आपको। 1-2 क्वेश्चन अगर आप थॉरोली प्रैक्टिस कर लेंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 2 चीज वेरीफाई करनी है हमें, एक फर्स्ट टर्म और एक सेकंड टर्म। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी आपको करवाने वाला हूँ सेकंड टर्म, है ना, बाकी फर्स्ट टर्म आप करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है ना, नई वाली एनसीईआरटी और पुरानी वाली एनसीईआरटी में यहाँ पे माइनस साइन गायब है, तो आप माइनस साइन लगाएंगे तो ही ये सही सॉल्व होगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो ये पे माइनस में 2 और यहाँ पे -2 आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ए इनवर्स की पावर ए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए इनवर्स निकालेंगे तो 1 में ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए का डिटर्मिनेंट। तो ये कितना आएगा दोस्तों, देखिए पहले 1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये क्या माइनस में 10, 1 के लिए सॉल्व किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15 माइनस में 1, फिर ये दोस्तों माइनस का 2 और फॉर्मूले की वजह से ये हो गया प्लस का 2, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई तो ये हो गया माइनस में 10 दोस्तों, और ये कितना हो गया माइनस में 1,
फिर दोस्तों 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और ये माइनस का 3। तो दोस्तों ये बचेगा a का मोड बराबर में, ये हो गया 14, ये हो गया 11, 11 दूनी 22, तो ये माइनस का 22 दोस्तों, और ये माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, 22 और 5 कितना होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा दोस्तों 22 और 5 हो जाएगा 27, 27 में से 14 गए तो ये बचेगा माइनस में 13। तो दोस्तों ए का मोड हमारे पास, ए का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस में 13। तो मैं यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट लिख देता हूँ, ये कितना आया, माइनस में 13। दोस्तों इस रिजल्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो इससे मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, C11 निकालते हैं दोस्तों। तो ये वाली रो और ये वाली रो, 15 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा कितना, 14। 15 माइनस में 1 तो 14, और ये प्लस का ही आएगा। C12 की बात करेंगे दोस्तों, तो ये वाली रो और ये वाली रो, 5 दूनी 10, तो हो गया माइनस में 10 और माइनस का 1, तो ये माइनस का 11 और एक और माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस का 11। क्लियर हो रहा है दोस्तों। फिर निकालेंगे C13, ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 3, तो ये दोस्तों हो जाएगा माइनस का 5। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा दोस्तों आपको, है ना। अब बात करेंगे C21 की। अब किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, C21 की। तो ये गया और ये वाली लाइन गई, माइनस में 10 और माइनस में 1, तो दोस्तों ये आ जाएगा माइनस का 11, 2 और 1 3, तो यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर निकालेंगे दोस्तों C32 की। सॉरी दोस्तों, C22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3, ये गया और ये गया, तो ये 5 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 1, तो ये कितना आ जाएगा 4। सॉरी दोस्तों, और C23 निकाल रहे हैं हम लोग, इस 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। ये और ये 1 माइनस में 1 प्लस में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा माइनस में 3, ये प्लस और ये हो गया 11। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, C31 फाइंड आउट करें दोस्तों, C31। तो C31 फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, माइनस का 2 और माइनस का 3, तो ये कितना हो गया, फिर से माइनस का 5। तो जो आ रहा है मैं वही लिखना है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और C32, तो इसमें देखो ये 3 और 1 4, तो ये प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, 3 2 5 की वजह से ये वाली लाइन, और ये वाली 1 माइनस में 1 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा माइनस में 3। और C33 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है दोस्तों, C33 आएगा हमारे पास 3 माइनस में 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी हमारे पास जो को फैक्टर आए हैं वो कितने आए, एक आया है 14, 11 माइनस में 5, 11 4 माइनस में 3, और फिर आ रहा है माइनस में 5, माइनस में 3 और माइनस का 1। तो दोस्तों ये आ गया हमारा को फैक्टर। अब हमें इसको क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हो गया 14, 11 माइनस का 5, 11 4 माइनस में 3, माइनस में 5, माइनस का 3 और माइनस का 1 दोस्तों। तो ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर हुआ दोस्तों। और एडजॉइंट ऑफ ए में -13 से अगर डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे ए का इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे लिख लेंगे, तो ए इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन में ए का मोड जो कि कितना है, माइनस में 13, तो ये माइनस का 1 बटे में 13, और ब्रैकेट में ये आ जाएगा 14, 11 माइनस में 5 दोस्तों, और फिर 11 4 माइनस में 3 और माइनस का 5, माइनस का 3 और माइनस का 1। तो दोस्तों ये है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स को और प्रॉपर निकालना है तो दोस्तों इसका अंदर इंटू करो, तो जो चीज ये आ जाएगा, देखो माइनस का 14 बटे में 13, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 11 बटे में 13, और ये हो जाएगा प्लस का 5 बटे में 13। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। 11 बटे में 13 माइनस में, माइनस का 4 बटे में 13 दोस्तों, और ये प्लस का 3 बटे में 13, और फिर ये होगा माइनस का 5 बटे में 13, तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 3 बटे में 13 दोस्तों, और ये हो जाएगा प्लस का 1 बटे में 13। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा आपको क्या करना है हमें। अब हमें देखो ए इनवर्स निकल गया, अब ए इनवर्स का फिर से क्या चाहिए, इनवर्स। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो 1 अपॉन में ए के इनवर्स का मोड और एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, ये करना पड़ेगा ना। बस ए इनवर्स एक मैट्रिक्स ही है ना, तो उसको सॉल्व करना है। तो अब ए का मोड मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो ए इनवर्स का मोड हम यहाँ से निकाल रहे हैं दोस्तों। फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये आया माइनस का 14 बटे में 13, ये रो और ये, तो एक का इसमें इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बटे में
13 का स्क्वायर और फिर ये माइनस का 9 बटे में 13 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है दोस्तों? फिर ये हो जाएगा प्लस का 11 बाय में 13, है ना, फॉर्मूले की वजह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस का 11 बटे में 13 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा 5 से 15, तो माइनस का 15 बटे में 13 का स्क्वायर। फिर लास्ट वाला बचेगा दोस्तों 5 बटे में 13 और ध्यान से देखेंगे 5 बटे में 13 तो ये हो जाएगा 11 या 33, तो ये माइनस में 33 बटे में 13 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 चौक 20 बटे में 13 का स्क्वायर, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा प्लस का साइन। आई होप मैं इसमें देख लेता हूँ सब दिख रहा है कि नहीं आपको लास्ट तक। हाँ दोस्तों दिख रहा है। चलिए तो ये क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसको सॉल्व करें तो नीचे देखो ध्यान से, नीचे तो 13 का स्क्वायर 9 और 4 13, तो ये माइनस का 14 इंटू माइनस का 13 बटे में कितना है 13 इंटू में 13 का स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। प्लस देखो 15 और 11 ये कितना हो गया 11 इंटू में माइनस में 26 बटे में कितना 13 इंटू में 13 का स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम सेम होगा। प्लस में ये हो गया 5 बटे में 13, ये देखो 20 में से 13 गए दोस्तों और 20 में से 33 गए, तो ये बचेगा माइनस में 13 बटे में 13 का स्क्वायर। अब इसको सिंपल कर लो, इस 13 से ये 13 कैंसिल हो गया दोस्तों, 13 से ये हो जाएगा 13 दूनी 26, तो ये -2 बचेगा, ये -1 बचेगा और ये 13 से ये माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 14 बटे में 13 का स्क्वायर दोस्तों। फिर 11 दूनी 22, तो माइनस का 22 बटे में 13 का स्क्वायर और ये बचेगा माइनस का 5 बटे में 13 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये कितना हो गया देखो 14 में से 22 गए, तो ये कितना बचेगा 6 और 2 8, 8 में से 5 गए तो ये बचेगा माइनस का 8 और माइनस का 13। दोस्तों इसको ध्यान से सॉल्व करो, देखो 22 और माइनस में 5 ये कितना हो गया माइनस का 27 और 27 में से 14 घटा दें तो 7 में से 4 गए तो 3, ये बचेगा दोस्तों माइनस में 13 बटे में 13 का स्क्वायर, तो इससे ही कैंसिल होगा तो माइनस का 1 बटे में 13 आ रहा है। तो दोस्तों ये आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने टाइम लगा दिया इसमें सॉल्व करने में, तो ये आएगा माइनस में 1 बटे में 13। ये कितना आ गया हमारे पास ए इनवर्स का मोड, ये कितना आ गया दोस्तों ए इनवर्स का मोड। अब इस ए इनवर्स का हमें एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स भी निकालना पड़ेगा, तो अब ये वाला काम हम इस साइड करते हैं, है ना। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा। तो अब ये वाला काम इधर करते हैं, इसको मैं हटाता हूं। अभी हम क्या कर रहे हैं एलएचएस निकाल रहे हैं, सेकंड वाले का ए इनवर्स का इनवर्स निकाल रहे हैं। ए इनवर्स आ गया था, अब इसका इनवर्स कर रहे हैं। तो ए इनवर्स क्या दिया हुआ है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे तो 14 बटे में 13 माइनस का 11 बटे में 13 और 5 बटे में 13, फिर आया दोस्तों 11 बटे में 13 माइनस में 4 बटे में 13 और 3 बटे में 13 और 5 बटे में 13 और 3 बटे में 13। दोस्तों प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना, अगर वो गलत हो गया तो सारा ही गलत हो जाएगा, है ना। वैसे कोशिश है कि कोई गलत ना हो, बट क्या कर सकते हैं। चलिए तो अब हम क्या करें, यहाँ पे C11 निकालते हैं। C11 कैसे निकलेगा, इसके लिए गया तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बटे में 13 का स्क्वायर माइनस में 9 बटे में 13 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस में 13 बटे में 13 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है दोस्तों, माइनस में 13 बटे में 13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 बटे में 13। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा, माइनस में 1 बटे में 13 आ गया पहला वाला। फिर C12 की बात करेंगे दोस्तों, है ना, 1 और 1 2, तो इसका साइन प्लस ही रहेगा। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, 13 का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 11 बटे में 13 का स्क्वायर और ये 5 से 15 बटे में 13 का स्क्वायर, तो ये हो गया दोस्तों माइनस का 26 बटे में 13 का स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। बट अब 2 और 1 3, तो इसके लिए एक माइनस आएगा जिसकी वजह से ये प्लस हो गया। 13 से इसको काटेंगे दोस्तों तो 13 दूनी 26 और 1 13 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 बटे में 13। क्लियर हुआ दोस्तों। अब C13 की बात करेंगे दोस्तों, C13 की बात करेंगे तो ये गया और ये गया 11 33, तो ये हो गया माइनस का 33 बटे में 13 का स्क्वायर और इसका यहाँ पे इंटू करेंगे तो 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 20 बटे में 13 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये बचेगा देखो माइनस में 13 बटे में 13 का स्क्वायर, 1 13 से 1 13 कैंसिल, तो माइनस का 1 बाय में 13। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा।
ऐसे ही करना पड़ेंगे, टाइम लगेगा तो भी करना ही है हमें। तो चलिए दोस्तों C21 की बात करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना, लाइट चली गई थी फिर से। तो C11 C12 C13 निकाल लिया था दोस्तों हमने। अब C21 निकालना है। C21 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये और ये खत्म करना पड़ेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो 1 का 11 में इंटू हुआ तो माइनस का 11 बटे में 13 का स्क्वायर दोस्तों, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये थी, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 बटे में 13 का स्क्वायर। और दोस्तों 2 और 1 3, तो एक माइनस यहाँ पे भी आने वाला है। तो 11 और 15 हो गए माइनस का 26, तो ये हो जाएगा प्लस का 26 बटे में 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब ये 13 से 1 घटेगा तो ये बचेगा 2 बटे में 13। आई होप क्लियर है दोस्तों। C22 निकालेंगे दोस्तों, तो ये और ये, तो चारों कॉर्नर को इंटू कर दीजिए, तो माइनस का 14 बटे में 13 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 25 बटे में 13 का स्क्वायर। 25 और 14 ये हो जाएगा माइनस का 39 बटे में 13 का स्क्वायर। अब दोस्तों देखो 2 और 2 4 है, तो साइन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अच्छा इसको लिख लूँ 13 इंटू 13, तो 13 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो माइनस का 3 बटे में 13। C22 हो गया। C23 की बात करते हैं। चलिए दोस्तों C23 की बात करें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गायब, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो 14 थी 42 बटे में 13 का स्क्वायर, है ना, और ये 11 पंचे 55, तो माइनस का 55 बटे में 13 का स्क्वायर, और 3 2 5, तो दोस्तों एक माइनस यहाँ पे भी आने वाला है। देखो 5 और 2 7, और 7 5 और 4 9। अच्छा कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या? देखो ये गया ये गया, 13 26 33 39 13 चौक 14 दूनी 8 14 थी 42, 42 बटे में 13 का स्क्वायर, और 11 पंचे 55, 55 और 42, 55 और 42, ये हो गया 7 और ये हो गया 97। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 97 बटे में 13 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 13 को ये लिख सकते हैं। अच्छा 13 से कट जाएगा क्या, 13 पन्ना 65 13 78 13 सती 91 होता है दोस्तों। कुछ गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पे, एक बार क्रॉस चेक कर लें। ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, 14 थी 42, तो ये माइनस का 42, और दोस्तों ये प्लस होगा, ध्यान से देखो ये प्लस होगा, है ना। तो 55 में से 42 घटाएंगे, जैसे ही 55 में से जैसे ही 42 घटाएं तो ये कितना हो गया, 5 में से 2 गए तो 3, और ये होगा दोस्तों 13 बटे में 13 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस, तो स्क्वायर से 13 गया तो 1 बटे में फिर से क्या आ जाएगा 13। दोस्तों तो ये छोटी सी गलती हो रही थी, उसका ध्यान रखना हमें। अब आते हैं दोस्तों लास्ट वाली लाइन के ऊपर, C31 के ऊपर। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 11 33 बटे में 13 का स्क्वायर, है ना, और 4 पंचे 20, तो ये प्लस में 20 बटे में 13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 13 बटे में 13 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 1 बटे में 13, और देखो 3 और 1 4, तो इधर तो वही रहने वाला है। और C32 की बात करेंगे दोस्तों, इसके लिए बात करेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये इसका 14 थी 42 बटे में 13 का स्क्वायर, माइनस में 11 पंचे 55, तो ये हो जाएगा प्लस का 55 बटे में 13 का स्क्वायर। तो देखो 55 में से 42 गया तो अभी बचा था 13 बटे में 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 बटे में 13। अब ध्यान से ये देखना है आपको, ये 3 2 5 है तो एक माइनस यहाँ आ जाए। और C33 की बात करें दोस्तों, तो C33 हमारे पास कितना आ गया है, 14 चौक 56, तो हो जाएगा प्लस का 56 बटे में 13 का स्क्वायर दोस्तों, और 11 में 11 का इंटू हो गया दोस्तों, तो 121 हो जाएगा ये, माइनस में 121 बटे में 13 का स्क्वायर। 121 में से 56 गए, 11 में से 6 गए तो 5, और फिर 11 में से 5 गए तो 6, तो ये बचेगा दोस्तों कितना, 65 बटे में 13 का स्क्वायर, माइनस में तो 13 से इसको काटें तो 13 पन्ना 65, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बटे में 13, माइनस का 5 बटे में 13। आई होप दोस्तों आपको ये सारी टर्म क्लियर हो गई होगी, है ना। तो हमने दोस्तों यहाँ पे क्या निकाला था, ए इनवर्स। तो मैं कुछ चीजें देखो, मुझे अब क्या निकालना है, ए इनवर्स का इनवर्स निकालना था, तो उसके लिए मुझे जरूरत थी ए के मोड की, वो ये रखा हुआ है, और ए इनवर्स के इनवर्स के लिए तो मैं कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह करके कर देता हूँ, ये वाली स्टेप मैं पूरी गायब कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे करते हैं लोग। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब का पहले कोफैक्टर निकाल देता हूं मैं। 1 बटे में 13
2/13 माइनस का 1/13, फिर ये यहां से कितना आएगा 2/13, 3/13, 1/13, और फिर ये आया माइनस का 1/13, माइनस का फिर से 1/13, और ये 5/13। आई होप दोस्तों आपको क्लियर है। तो सबसे पहले अगर मैं 13 सबसे बाहर ले लूं दोस्तों, तो ये 13 यहां से बाहर आ जाएगा सबसे। तो दोस्तों ये आ गया 1/13 ये बाहर। अब रो को कॉलम में ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स आ जाएगा। अगर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 1/13 तो वैसा का वैसे ही, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 1 2 माइनस का 1 2 माइनस में 3 और 1 और माइनस का 1 माइनस का 1 और ये 5। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, है ना, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों का लगातार क्वेश्चन में बने रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। चलिए दोस्तों, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ गया और हमें ए इनवर्स का ए इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स के ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 में ए इनवर्स का मोड अपॉन में एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। ये हमने करा, ये एलएचएस सॉल्व। कैसे ए आएगा देखते हैं। तो ए मोड की जगह पे ए मोड की वैल्यू आ रही माइनस का 13, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है 1/13, तो ये हो गया 1/13 और ये माइनस साइन के साथ। फिर एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया दोस्तों, तो ये 1/13 और फिर ये आ रहा है माइनस का 1 2 माइनस का 1 2 3 1 दोस्तों, माइनस का 1 माइनस का 1 और 5। तो दोस्तों अब क्या करना है हमें, देखो 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बचेगा यहाँ से, इस माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो ये माइनस का अगर इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 प्लस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 1। दोस्तों देखो यहाँ पे जो माइनस लगाने थे वो लगाए नहीं मैंने, -1 इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। दोस्तों ये इसको मैं फिर से कर लेता हूँ। देखो माइनस का अंदर इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 1 2 प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1, फिर ये 1 1 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। तो यहाँ पे इंटू करने पे ये आ रहा है हमारा रिजल्ट। तो ये दोस्तों किसके इक्वल आ रहा है हमारा, ए के। तो ये हमने प्रूव किया ए इनवर्स बराबर होता है ए के। तो ध्यान से देखेंगे याली टर्म और याली टर्म मैच हो रही है दोस्तों। तो इसका हमने सेकंड पार्ट किया दोस्तों। आई होप आप दूसरा पार्ट करना अच्छे से हो जाएगा, बस ये लेंथी क्वेश्चन है, इसका हमें ध्यान रखना दोस्तों। तो बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ इवोल्यूट दिस। तो हमें इसका क्या करना है, फाइनली डिटरमिनेंट निकालना। अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए सॉल्व करें इसको। तो सबसे पहले x के लिए सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस में y, x और y। फिर दोस्तों y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस में y, और इसमें क्या बचने वाला है, ये वाली लाइन गई y x प्लस में y, तो ये y x प्लस में y दोस्तों। और यहाँ से कितना बचेगा, x और y। फिर दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे x प्लस में y के लिए, तो ये कितना बचने वाला है हमारे पास, y और ये बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा x प्लस में y, और ये भी कितना हो गया दोस्तों, x प्लस में y। आई होप ये क्लियर होगा दोस्तों। चलिए सॉल्व करें इसको। x ये y का इधर इंटू किया तो दोस्तों ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस में y दोस्तों, ये हो गया वाई स्क्वायर। फिर यहाँ इंटू करेंगे तो दोस्तों ये माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, है ना। इसका यहाँ इंटू करते हैं और ये फॉर्मूले का माइनस। फिर दोस्तों ये x प्लस में y, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये y इंटू में x और फिर माइनस में x प्लस y का होल ऑफ स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये क्लियर होगा आपको। क्लियर क्या मतलब, इंटू करना है हमें, क्लियर होना ही चाहिए ये। चलिए अब इसमें x का इंटू करें तो दोस्तों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब। फिर दोस्तों ये माइनस में, अच्छा देखो इसमें माइनस का मैं इंटू करूंगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर हो रहा है दोस्तों, अभी यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। y का अंदर इंटू करेंगे तो ये माइनस y और ये प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब। फिर ये माइनस माइनस में हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और फिर ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा आपको। प्लस में ये x प्लस में y, दोस्तों देखिए ये एक्स वाई लिखा हुआ है हमारे पास,
यहाँ पे a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। क्लियर हुआ दोस्तों। अब जैसे इस माइनस का इंटू हुआ तो दोस्तों सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए टू आगे देखें, ये एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हो गया 2। चलो पहले क्यूब वाली टर्म रख लेते हैं, तो ये माइनस में एक्स क्यूब और ये माइनस में वाई क्यूब दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया प्लस का 2x स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस का 2xy स्क्वायर दोस्तों। ये वाली पूरी टर्म हमने सॉल्व कर ली है। अब देखो ध्यान से, 2xy में से एक xy गया यहाँ पे प्लस में, ये x प्लस में y, तो दोस्तों देखो ये 2xy में से एक xy गया तो माइनस में xy बचेगा, तो मैं इसी टर्म को यहाँ लिख देता हूँ x प्लस में y, है ना। ये कितना हो गया माइनस में x क्यूब माइनस में y क्यूब, और 2x में से एक xy गया तो माइनस का xy बचेगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब इसका यहाँ इंटू करेंगे दोस्तों हम लोग, तो ये x क्यूब माइनस में y क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर y प्लस में 2xy स्क्वायर प्लस में x का इंटू करोगे तो ये x स्क्वायर है दोस्तों, मैंने क्या कर दिया, x का अंदर इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस में x क्यूब फिर माइनस में एक्स वाई स्क्वायर दोस्तों, माइनस में एक्स वाई स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई का इंटू करेंगे तो दोस्तों माइनस में वाई एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस में वाई क्यूब, और दोस्तों वाई का यहाँ इंटू करेंगे तो माइनस में एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस में 2xy, ये हो गया माइनस में 2xy, तो इन दोनों को मिला के ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर दोस्तों इसको देखो एक्स स्क्वायर वाई, ये बच रहा है हमारे पास, और ये भी एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दो से ये दो एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस में एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, और दोस्तों यहाँ से क्या बचेगा माइनस में वाई क्यूब और माइनस में एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास दोस्तों कितना आ गया माइनस में 2x क्यूब माइनस में 2y क्यूब, और ये जैसे यहाँ से 2 कॉमन लोगे आप तो 2 बाहर आते से ये बचेगा x क्यूब माइनस में y क्यूब। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2x क्यूब माइनस में y क्यूब। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटू करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में हो सकता है कि हम गलती कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा विजिलेंट होकर काम करना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए दोस्तों तो पहले 1 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा x प्लस में y, x y और x प्लस में y। फिर दोस्तों x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस में x, ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, ये बचेगा कितना 1 1 y और x प्लस में y दोस्तों। फिर दोस्तों y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y, ये बचेगा 1 1 x प्लस में y और x। बस दोस्तों अब हमें क्या करते हैं ना, अपना काम करते हैं ना। देखो इस x प्लस y का इसमें इंटू होगा तो ये हो जाएगा x प्लस y का होल ऑफ स्क्वायर, अभी लगा लेंगे फॉर्मूला, और माइनस में कितना हो गया xy, फिर माइनस में x, ये हो जाएगा x प्लस में y, और दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस में y, फिर दोस्तों ये हो गया y, ये देखो ये x और यहाँ पे माइनस का इंटू जाए तो माइनस का x माइनस का y। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों क्या किया है हमने। देखो इस वाले y से ये वाला y कैंसिल, इस x से ये वाला x कैंसिल, यहाँ से जो रिजल्ट बच रहा है उसको देखते हैं। ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2xy माइनस में xy दोस्तों, यहाँ से देखो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, y का माइनस y में इंटू हुआ तो ये माइनस का y स्क्वायर। दोस्तों देखो 2xy में से xy गया तो ये रिजल्ट बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2xy में से एक xy गया तो ये xy बचेगा माइनस में x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो दोस्तों इसका रिजल्ट कितना हो गया x इंटू में y, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा दोस्तों x इंटू में y। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़े प्यारे तरीके से जल्दी से निपट गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 7 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, सिस्टम ये हमें दिया हुआ है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अपॉन में चीजें आ रही है, तो हम क्या करते हैं कुछ मान लेते हैं। 1 अपॉन में x को मान लीजिए, जैसे p मान लिया, है ना, अपन कुछ भी मान सकते हैं।
1 अपॉन में y को अपन क्या कर लेते हैं q, और 1 अपॉन में z को अपन ने क्या मान लिया p q r, तो इसको मान लेते हैं अपन r, ये वाला r लिख देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो ये वाली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2p प्लस 3q प्लस 10r इज इक्वल टू में 4, पहली इक्वेशन हो गई दोस्तों। फिर दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ध्यान से देखोगे तो ये कितनी हो जाएगी 4p माइनस में 6q प्लस में 5z इज इक्वल टू में 1, और ये हो जाएगी 6p प्लस में 9q माइनस में 20r, ये z नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ r आएगा, इज इक्वल टू में 2। तो आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखते थे, तो इसको लिखते थे ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में, है ना। तो इसको ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है, देखो 2 3 10, तो ये आ गया 2 3 10 4 माइनस में 6 और 5 6 9 और माइनस में 20 दोस्तों। और यहाँ पे जब x की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा p q एंड r, कैपिटल लिख लिया भले ही मैंने, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास दोस्तों 4 1 2। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा। जब हम ये सॉल्व करते थे तो हमें किसकी जरूरत पड़ती थी, a x इज इक्वल टू में a इनवर्स में b, तो पूरा वही क्वेश्चन है दोस्तों। अब a इनवर्स के लिए पूरी कहानी हमको करनी पड़ेगी। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स का अगर हम लोगों को फॉर्मूला पता है तो ये होता है 1 अपॉन में a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। तो दोस्तों सबसे पहले a का मोड अगर हम निकाले तो यहाँ से निकलेगा a का मोड कितना आता है, देखो 2 के लिए सॉल्व करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 120 और 9 पंचे 45, तो माइनस का 45। आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा, 6 दूनी 12 तो माइनस का 45, फिर माइनस में 3 दोस्तों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, तो 20 का 4 में 2 हुआ तो ये हो गया माइनस का 80 और 6 पंचे 30, तो माइनस का 30। फिर दोस्तों ये आएगा प्लस का 10, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो 9 चौक 36 और ये हो जाएगा दोस्तों प्लस का 36। क्लियर? चलिए दोस्तों अब इसे आगे करते हैं हम लोग, लाइट चली गई थी। 120 में से 45 गए तो दोस्तों सबसे पहले 120 में से 45 घटाएंगे, तो 10 में से 5 गए तो 5, फिर 11 में से 4 गए तो ये कितना हो जाएगा 7, है ना दोस्तों। तो ये हमारे पास बच रहा है कितना 2 इंटू में 75 माइनस में 3 दोस्तों, 8 और 3 11, तो ये हो गया माइनस में 110 और फिर प्लस में दोस्तों ये हो गया 10, 36 और 36 कितना होता है दोस्तों 72, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, देखो ये 75 में 2 का इंटू करूंगा तो 150 माइनस में 11 या 33, तो ये हो जाएगा 330 दोस्तों, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस ये हो गया दोस्तों कितना 720 दोस्तों। चलिए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, ये कितना हो गया 720 330 और कितना हो गया 150, तो दोस्तों 0 5 और 3 8 और 2 10 की शून्य हासिल लगे 1, 7 और 3 10 और 2 12, तो हमारा दोस्तों a का मोड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1200 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों 1200, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि हमें इसका भी आगे कोई रिजल्ट का कोई काम नहीं है इसका, इसको हम क्लीन कर देते हैं दोस्तों। तो ये कितना आ गया दोस्तों 1200। तो अगर इसको कैलकुलेट कर लिया है दोस्तों अपन ने, तो इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट। तो अब हम किस पे बात करेंगे दोस्तों, एडजॉइंट a पे। यहाँ पे मैं रिजल्ट लिखूंगा a इनवर्स का फाइनल, तो a इनवर्स आया है हमारा 1 अपॉन में 1200 दोस्तों, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होके आने वाला है एडजॉइंट a वो। तो चलिए दोस्तों अब एडजॉइंट a की बारी आ रही है, तो एडजॉइंट a के लिए हम हमेशा क्या करते थे, ये जो इक्वेशन है ये लेते थे कि कितनी है 2 3 10 4 माइनस में 6 5 और 6 9 माइनस में 20, ये होती थी दोस्तों। चलिए अब शुरू करें, C11 के लिए बात करेंगे दोस्तों। तो ये वाली रो और ये वाली रो गई, तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12, तो ये हो गया प्लस का 120 माइनस में 45 दोस्तों, एक और एक 2 तो यहाँ से प्लस आने वाला। अच्छा 120 में से 45 गए तो अभी घटाए थे, 120 में से 40 गए तो 80 और 5 और घटा लो तो ये कितना हो जाएगा 75। फिर दोस्तों C12 के बारे में बात करेंगे, ये वाली रो और ये वाली रो गई, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा माइनस में 80 दोस्तों, और 6 पंचे 30, तो ये माइनस का 30 दोस्तों, 2 और 1 3, तो यहाँ पे क्या आने वाला है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 और 3 11 और माइनस का 11, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो गया दोस्तों 110। C13 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो ये वाली रो
और ये वाली रो गई, तो 9 चौक 36, 36 और ये प्लस में 36 हो जाएगा ध्यान से अगर आप देखेंगे, और ये कितना आएगा प्लस, तो ये कितना आ गया दोस्तों हमारा 72। आई होप दोस्तों ये पहला वाला क्लियर होगा आपको। अब हम बात करेंगे C21 की। C21 की जब दोस्तों हम बात करेंगे तो 4 के लिए बात करेंगे तो ये वाली बात गई और ये वाला गया, तो 20 में 3 का इंटू, तो ये हो गया 6 3 18, तो ये ये वाली रो और ये वाली रो, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया माइनस में 60 दोस्तों, फिर माइनस में 90, ये हो गया दोस्तों 9 6 15, और ये आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस का 150 दोस्तों, है ना, ये 150 माइनस का और ये माइनस से 150। C22 के बारे में बात करेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये 2 दूनी 4, तो ये हो गया माइनस का 40 दोस्तों, और ये हो गया कितना 60 माइनस का 60, तो ये हो गया माइनस का 100 दोस्तों, और ये प्लस ये माइनस ही आएगा क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे कितना आ जाएगा C23। इसके लिए बात करेंगे दोस्तों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, 9 दूनी 18 माइनस में 18, हाँ, तो ये हो जाएगा 18 माइनस में 18, तो दोस्तों ये तो जीरो हो रहा है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, अगर कोई सी एलिमेंट जीरो आ रहा है तो वो क्या आएगा दोस्तों, जीरो ही आएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों C31, इसके लिए बात करें C31 के लिए, तो ये क्या 5 या 15 प्लस का 60, 6 और 1 7 75 हो जाएगा दोस्तों, और ये आ जाएगा 3 और 1 4, तो प्लस ही आएगा। C32 की बात करेंगे दोस्तों, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की 5 दूनी 10 और 5 10 चौक 40, तो ये माइनस में 40 दोस्तों, और ये माइनस में 40 में से 10 गए तो माइनस का 30, तो ये हो जाएगा प्लस का 30। और दोस्तों लास्ट वाला हमारा बचेगा C33 कितना आ जाएगा, ये वाली रो 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 6 दूनी 12 माइनस का, और फिर ये माइनस का 12, तो ये हो गया दोस्तों माइनस का 24। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये सारे हमने निकाले। चलिए दोस्तों, तो क्या हो गया हमारा, अब हमें इसमें क्या निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट निकालना है हमें, तो ये आ गया हमारे पास, देखो ध्यान से 75, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कोफैक्टर 110 और 72, फिर 150, फिर दोस्तों कितना है माइनस का 100 और कितना आया 0, 75 और 30 और माइनस का 24। क्लियर है दोस्तों। अब हम इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, ताकि हमको क्या आ जाए एडजॉइंट ऑफ ए, यही करते हैं हम लोग। चलिए तो 75 110 और 72, ये हो गया दोस्तों 75 110 और 72, फिर 150 माइनस में 100 और 30, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 72 75 30 और माइनस का 24। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मेरे पास सामने मैंने निकाल रखा है 75 150 और 75 110 माइनस में 100 और 30 72 0। हो दोस्तों यहाँ कुछ गड़बड़ी कर दी क्या मैंने, यहाँ 0 आएगा, देखो ये गलती हो जाती है ना, और माइनस में 24। तो दोस्तों ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स में हमें क्या रखना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो गया 75 150 और 75, फिर आ गया 110 माइनस में 100 और 30, ये माइनस का 24 0 और 72 दोस्तों। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों ए इनवर्स। अब हमारा ए इनवर्स आ गया दोस्तों, तो अब हमें आगे का क्या काम करना है बताइए। तो दोस्तों हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स के बाद x इज इक्वल टू में ए इनवर्स में b, तो x की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा p q और r, ये तो हमें पता ही है यहाँ से p q r, और x की एक ए इनवर्स की जगह पे आ जाएगा 1 में 1200, ये पहले 1200 तो लिखूं मैं, 1 में 1200 अपॉन में 75 150 75 फिर 110 फिर माइनस में 100 और फिर कितना 30 और 72 72 0 और माइनस का 24 दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है 4 1 2, तो कितना आ जाएगा 4 1 2।
चलिए फटाफट से हम इंटू करके आंसर देते हैं इसको। पी क्यू आर 1/1200 दोस्तों। 75 में 4 का इंटू हुआ तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 75 इंटू में 4। तो 75 में जैसे 4 का इंटू करो डबल करो तो 150, तो 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस 150 का 150 और 75 दूनी फिर से 150। ये आ गया दोस्तों फर्स्ट। 110 में 4 का इंटू करेंगे तो 8 चौक 44, तो ये 440 माइनस का 100 और फिर 30 दूनी 60 दोस्तों। फिर 72 का 4 में इंटू करेंगे दोस्तों, तो 72 का जैसे 4 में इंटू करा तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 है ना, तो ये हो गया 288। फिर दोस्तों 0 का 1 में इंटू हुआ तो 0 और 24 दूनी 48, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 48। चलिए दोस्तों ये हो गया 300 और 300 कितना हो गया 600। तो पी क्यू आर ये हो जाएगा 1/1200 दोस्तों, और ये हो जाएगा 300 और 300 कितना हो गया 600। अच्छा 440 और 60 ये कितना हो गया 500। 440 और 60 ये कितना हो गया 500। 500 में से 100 गए तो कितना हो गया 400 दोस्तों। और 288 में से 48 घटा लेते हैं तो ये 0 4 2, तो ये कितना हो गया दोस्तों 240 है ना दोस्तों। तो ये कितना हो गया हमारे पास 240। चलिए दोस्तों जैसे अब इसको 1200 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे इसको 1200 से डिवाइड करा तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है पी क्यू आर। चलिए दोस्तों 600 को 1200 से डिवाइड करो, देखो तो 1/2 बचेगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास पी की वैल्यू आ गई 1/2 दोस्तों। फिर 400 को 1200 से डिवाइड करना है, 2 0 से 2 0 तो 4 एकम 4 4 के 12, तो ये कितना आ गया 1/3। और 240 को दोस्तों 1200 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 और 24 पंचे 120 होता है ना, हाँ 24 12 से काट लेंगे इसको, 12 दूनी 24 हाँ 120, तो ये 1/5 आ गया। तो दोस्तों हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ रही है 1/2, क्यू की वैल्यू आ रही है 1/3 और आर की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5। ये हो रहा है दोस्तों क्लियर। अब हमने पी की जगह पे ध्यान से देखो क्या माना है 1/x, तो जैसे पी की जगह पे आप 1/x रखोगे इजिकल टू में 1/2, तो x की वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितनी आ गई 1/2। फिर दोस्तों q की जगह पे हमने क्या माना हुआ है, q की जगह पे हमने माना है 1/y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। और ऐसे ही जब हम z को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो r इजिकल टू में कितना 1/5, तो z कितना आ जाएगा हमारे पास 1/z, क्या कर रहा था मैं, हाँ r की जगह क्या लिखेंगे 1/z बराबर में 1/5, तो z की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5, तो ये z कितना आ जाएगा हमारे पास 5 दोस्तों। तो हमारी x y z की वैल्यू जो आ रही है दोस्तों, x आ रहा है 2, y आ रहा है हमारे पास 3 और z आ रहा है हमारे पास 5। तो दोस्तों ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो बढ़ते हम आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, मैंने मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज मुझे, पर आज हम इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों धीरे धीरे करके हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पर है दोस्तों। और ये 8 और 9 हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, उसके 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है दोस्तों। क्या बोला, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर। कैसे है नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जीरो नहीं हो सकते, तो इनका इनवर्स इसका निकालना है, इनवर्स निकालना है। अच्छा दोस्तों इधर आइए, सबसे पहले ए का इनवर्स निकालने के लिए हम क्या क्या करते थे, हमें फॉर्मूला पता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड आउट क्या करते थे दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है ए का मोड। और दोस्तों ए का मोड कैसे फाइंड आउट होता है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, इसके लिए x के लिए सॉल्व करोगे तो याली टर्म और याली टर्म 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y z माइनस में 0, बाकी की 2 टर्म हम जैसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों a का मोड हमारे हाथ में क्या लिख रहा है x y और z। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसके कोफैक्टर निकालना है दोस्तों सारे। तो ये a को मैं पहले लिखता हूँ, फिर इसके कोफैक्टर निकालेंगे दोस्तों। तो ये x y और z, और बाकी सारी टर्म कितनी है 0, बाकी सारी की सारी टर्म कितनी है दोस्तों 0। चलिए C11 निकालें, वही वाला काम करना है। C11 निकालेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा y इंटू में z, बाकी टर्म 0, और ये हो जाएगा प्लस का। फिर दोस्तों C12 निकालेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो इसका z में इंटू ये z में इंटू, तो ये हो जाएगा 0। फिर C13 निकालेंगे दोस्तों,
तो ये गया ये गया जीरो और ये वापस से जीरो, तो ये सारे टर्म कितने हो गए जीरो। दोस्तों अब क्या करें, जो जैसा आ रहा है हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। फिर C21 ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में YZ माइनस में कितना हो जाएगा, हाँ क्या कर रहे हैं दोस्तों, हाँ C21 कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये वाली टर्म पूरी गई और ये वाली टर्म पूरी गई, तो जीरो Z और ये, तो ये वापस से जीरो आ गया दोस्तों। C22 के लिए बात करेंगे दोस्तों, तो ये और ये, तो ये आ जाएगा XZ ZX माइनस में जीरो और दो और दो चार, तो ये प्लस ही आने वाला है दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा ZX, C22 कितना आ गया हमारे पास Z इंटू में X, और C323 दोस्तों ये भी जीरो हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप तो, है ना, जीरो 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 और ये y। अब देखो C23 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो याली टर्म और याली टर्म जीरो माइनस जीरो, तो ये भी क्या आने वाला है जीरो। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। C31 के लिए दोस्तों बात करेंगे, तो ये वाली टर्म जीरो माइनस में जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। C32 की बात करेंगे, तो इसको देखो ये और ये गया तो जीरो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म गई, तो जीरो माइनस में जीरो, तो ये भी कितना हो गया जीरो। और दोस्तों इसके लिए जब सॉल्व करेंगे C33 के लिए, तो ये कितना आ जाएगा एक्स वाई माइनस में जीरो, तो ये कितना बचेगा एक्स वाई। अल्टीमेटली आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ डायगोनली दिख रहा है हमें। तो इसका हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसवर्स कर देते हैं। तो पहले कोफैक्टर लिखते हैं वाई जेड जीरो जीरो, तो ये वाई जेड जीरो जीरो, फिर जीरो जेड एक्स जीरो, फिर दोस्तों ये आ जाएगा जीरो जीरो और एक्स वाई। तो दोस्तों इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ध्यान से देखो, ट्रांसपोज करेंगे तब भी यही वाली टर्म आने वाली है। करो देखो, वाई जेड जीरो जीरो याली रो, फिर जीरो जेड एक्स जीरो और फिर जीरो जीरो एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, तो ये एडजॉइंट निकाल दिया। अब ए इनवर्स का फाइनल हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे। तो ए इनवर्स क्या आने वाला है हमारे पास, देखो 1/, में ए का डिटरमिनेंट ये कितना है हमारे पास एक्स वाई जेड, सॉरी, तो 1/, में एक्स वाई जेड। दोस्तों क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों वाई जेड जीरो 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 जेड एक्स जीरो और जीरो जीरो एक्स वाई। दोस्तों क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब एक्स वाई जेड डिवाइड करना है दोस्तों, जैसे ही एक्स वाई जेड इसके डिवाइड में जाएगा, तो देखो वाई जेड की डिवाइड में एक्स वाई जेड, तो वाई जेड से वाई जेड, तो यहाँ पे बचेगा 1/, में एक्स, ये बचने वाला है क्या हमारे पास, ध्यान से देखिए 1/, में एक्स जीरो जीरो फिर जीरो, यहाँ पे क्या बचेगा 1/, में वाई जीरो 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 और ये क्या बचेगा 1/, में जेड। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा क्या करना है। अच्छा 1/, में एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का इनवर्स, ये वाई का इनवर्स और ये 1/, में जेड का इनवर्स। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ दोस्तों ए इनवर्स बराबर में ये हो गया एक्स इनवर्स जीरो जीरो फिर जीरो वाई इनवर्स जीरो फिर जीरो जीरो जेड इनवर्स। तो क्वेश्चन सिंपल था, मैंने फैला के किया, थोड़ा टाइम लग गया दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन मिल रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, आप फटाफट से ट्राई करो, आराम से हो जाए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हमें ये दिया हुआ और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, पर आप जैसे ऑप्शन देखोगे तो डिटरमिनेंट, इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में, मतलब 0 से 180 के बीच में है, तो इसका क्या आंसर होगा हमें ये चेक करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते थे, ए का डिटरमिनेंट अगर फाइंड आउट करना है तो पहले इस 1 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो 1 के लिए जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 1 sin थीटा, 1 sin थीटा, फिर दोस्तों माइनस में sin थीटा और 1। क्लियर हो रहा है दोस्तों। फिर दोस्तों इस sin थीटा के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस sin थीटा, ये वाली लाइन कट, तो ये बच्चा माइनस sin थीटा -1 माइनस sin थीटा माइनस में 1 और ये sin थीटा और 1, ये कितना आ गया sin थीटा और 1। और दोस्तों लास्ट 1 के लिए जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये प्लस का 1 माइनस sin थीटा 1 1 माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा 1 माइनस 1 sin थीटा। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा है, मतलब क्या ये तो हम सब पहले भी कर चुके हैं ना। तो चलिए ए का मोड हमारे पास क्या आएगा, देखो 1 ब्रैकेट में 1 का 1 में इंटू है तो 1 और साइन का साइन में इंटू है तो ये हो गया साइन स्क्वायर
थीटा, और ये आना चाहिए माइनस का और एक और फॉर्मूले का माइनस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। फिर दोस्तों ये माइनस का साइन थीटा, माइनस का यहाँ इंटू हुआ तो ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस में साइन थीटा, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस का साइन थीटा। फिर दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 1, साइन का साइन में इंटू हुआ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 1। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, माइनस यहाँ पे और एक फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या रिजल्ट आया, देखो साइन से साइन कैंसिल हुआ तो याली टर्म तो हो गई 0, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए का मोड बचा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। और ये यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? दोस्तों ये 1 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस में साइन थीटा 1 माइनस में 1, और ये साइन थीटा भी माइनस में है, तो दोस्तों इसका यहाँ इंटू करेंगे तो हो जाएगा प्लस में साइन थीटा। तो ये कितना हो गया, साइन में साइन का इंटू तो प्लस का साइन थीटा। तो इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया दोस्तों 1 और 1 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए के मोड की वैल्यू आ जाएगी तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, पर हमारे पास ऑप्शन तो ऐसे कुछ दिए नहीं, ऑप्शन तो कुछ और ही दिया है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन ऐसे दिए तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होती है, तो जब अगर आप टेबल पढ़ोगे कभी भी तो दोस्तों साइन थीटा जो होता है 1 से -1 से -1 से 1 के बीच में होती है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। पहले ही आपको याद करना पड़ेगा, और जिनको याद नहीं है पहले याद कर लो। वैसे बच्चों को भी पता होता है कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ लाया करता है, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ लाया करता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो शुभ शांति से स्क्वायर करो, और जैसे आप स्क्वायर करोगे तो ये दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप स्क्वायर करोगे दोस्तों, देखो आप हमेशा याद कर लो कि साइन थीटा की जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में है, लेकिन अगर किसी चीज का स्क्वायर कर दोगे तो माइनस रह जाएगा क्या उसमें, किसी भी टर्म का अगर आप स्क्वायर करोगे तो प्लस से शुरू होता है। तो ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये दोस्तों ये शुरू हो जाएगी कहाँ से, ये तो 1 ही रहेगा पर ये 0 से 1 हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा है दोस्तों। जैसे ही इस टर्म का स्क्वायर करा, ये साइन ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होती है, लेकिन जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 मतलब माइनस वाली पूरी की पूरी स्केल खत्म हो जाएगी। हमारे पास सीधे कहाँ से शुरू होगा, 0 से। आपने ये देखा होगा ना, जैसे ही नंबर ले लूं मैं कुछ, ये -3 -2 0, ये -2 -3 प्लस होगा, सॉरी दोस्तों। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये याला पूरा का पूरा टर्म कैंसल आउट हो गया, तो अब आएगी 0 1 2 3, मतलब 0 से वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। तो 0 से लेके ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो +1 करना है, तो यहाँ पे करो +1। जैसे ही आप +1 करोगे तो हर जगह +1 करना, तो ये +1 यहाँ किया दोस्तों, फिर ये प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे भी प्लस का 1। अब देखो दोस्तों 2 का इंटू करना है हर जगह, तो अब क्या करो 2 का इंटू कर दो यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे प्लस का 1 किया तो 1, और यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा ना, 1 और 1। अब 2 का इंटू कर दो, तो 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे 2 का इंटू हुआ तो ये 2, फिर ये 2 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये 2 का इधर इंटू हो गया, 2 का इधर इंटू हुआ, 2 का इधर इंटू होगा तो 4। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 2 से 4 के बीच में। और चूंकि ये इक्वल वाला ऑप्शन भी है यहाँ पे, मतलब इक्वल भी दिया हुआ है, इसलिए ये काय में आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट में। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 से 4 के बीच में। और ये ध्यान से समझना है कि क्लोज ब्रैकेट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आ चुका है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 2 से 4 तक। ये वाला आंसर गलत है, देखो यहाँ से क्लोज ब्रैकेट नहीं है, क्लोज ब्रैकेट वाला ये ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है, तो बड़े आराम से सॉल्व करिए दोस्तों। और कोई जो भी डाउट अगर लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, अगर आपको लगता है कि कोई सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बने रहिए श्याम से इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।